बोर्ड पर लिया हूँ, जिसमें पहला सेंटेंस है वह पढ़ाया करता था। तो ध्यान रखना कि वह पढ़ाया करता था, जिसमें करता था लगाओ, जिसमें वर्ब प्लस, बाबू जिसमें वर्ब प्लस करता था लगाओ, करती थी लगाओ, जिसमें वर्ब प्लस करता था करती थी डॉट डॉट। इस तरह का सेंटेंस अगर हो तो उसमें हम यूज्ड टू करके बनाते हैं। तो ही यूज्ड टू टीच, इसका ट्रांसलेशन बन गया वह पढ़ाया करता था, ही यूज्ड टू टीच। अब यहाँ देखो कि अगला सेंटेंस आपको लिखा हुआ है वह पढ़ाने लगा, फिर अगला नंबर है वह पढ़ाता है, फिर अगला नंबर है वह पढ़ाता ही तो है, फिर अगला नंबर है वह पढ़ाता ही तो था, अगला नंबर है वह पढ़ाता रहता है, अगला नंबर में है वह पढ़ाता ही रहता है, उससे अगला में है वह पढ़ाता रहा, उससे अगला में है वह पढ़ाता ही रहा। अब ध्यान देना है बाबू, जिसमें वर्ब प्लस लगा रहे वह पढ़ाने लगा, वर्ब प्लस लगा रहेगा तो उसमें लगेगा बिगैन, BEGAN। बिगिन मतलब शुरू करना, इसका V2 बिगैन होता है, बिगिन बिगैन बिगन होता है, V3 बिगन होता है। तो बिगैन लगेगा, ही बिगैन टू टीच। सर आपने बताया कि जिसमें वर्ब प्लस करता था करती थी लगा रहता है उसमें हम यूज्ड टू लगाते हैं। क्या लगाते हैं? यूज्ड टू करके बनाते हैं। और जिसमें वर्ब प्लस लगा रहे उसमें बिगैन टू करके बनाते हैं। तो हमारा ट्रांसलेशन बन गया वह पढ़ाया करता था, ही यूज्ड टू टीच। वह पढ़ाने लगा, ही बिगैन टू टीच। अगला नंबर में है वह पढ़ाता है, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। वर्ब के बाद ता है ती है तो सिंपल प्रेजेंट, बताया गया है, समझाया गया है, पढ़ाया गया है। तो इसमें रहेगा ही टीचेज, ही टीचेज। वह पढ़ाता है, वह पढ़ाता ही तो है, इसमें हम ही तो है, जिसमें वर्ब प्लस, फिर पढ़ा है जिसमें वर्ब प्लस ही तो है, ही तो है, ही तो हो, ही तो हूँ लगा रहे तो उसमें हम बनाते बाबू है डू या डज लगाते हैं, डू या डज लगाते हैं उस सेंटेंस में। तो जैसे वह पढ़ाता ही, वह पढ़ाता ही तो है, तो इसका बनेगा ही डज टीच। वह पढ़ाता ही तो है, ही डज टीच। अगर यहाँ रहता मैं खाता ही तो हूँ तो आई डू इट होता, क्योंकि आई के साथ डू लगता है। यहाँ वह है तो ही है, ही के साथ डज लगा। वह पढ़ाता ही तो है, ही डज टीच। आगे है वह पढ़ाता ही तो है, पढ़ाता ही तो है, सॉरी पढ़ाता ही तो था, वह पढ़ाता ही तो था। हमने बताया जिसमें वर्ब प्लस ही तो है रहे उसमें डू डज करके बनाना, और जिसमें वर्ब प्लस ही तो था रहे, ही तो था या ही तो थे, इस तरह का रहे तो उसमें हम डिड करके बनाएंगे। तो क्या बनेगा बाबू? ही डिड टीच, ही डिड टीच। बहुत अच्छा ट्रांसलेशन है। इसको पढ़ने के बाद आप पेयरिंग करके ट्रांसलेशन बना सकते हो। एक बार में बहुत सारे ट्रांसलेशन बनेंगे। इसके बाद स्पोकन अंग्रेजी में इंग्लिश बोलने में आपको मदद करेगा बहुत ज्यादा। आगे है वह पढ़ाता रहता है, तो सर इसमें वह पढ़ाता रहता है
जिसमें वर्ब प्लस रहता है, रहे, रहता है, रहती है, रहते हैं, इस तरह का लगा रहे सर, तो उसमें बनाएंगे गो या गोस ऑन करके, गो या गोज ऑन करके बनाएंगे। तो वह पढ़ाता रहता है, ही के साथ गोज रहेगा सर, ही गोज ऑन टीचिंग, ही गोज ऑन टीचिंग। यह ध्यान रखना, पढ़ाता लिखा हुआ है, पढ़ना नहीं लिखा हुआ है, पढ़ना पढ़ाना में अंतर होता है। तो ही गोज ऑन टीचिंग, वह पढ़ाता ही रहता है। अब देखो यहाँ, वह पढ़ाता ही रहता है मतलब वो कुछ नहीं करता, वह सिर्फ पढ़ाता है। इसका बनेगा he does nothing but teach, he does nothing but teach, जिसमें वर्ब प्लस ही रहता है, ही रहती है, ही रहते हैं, लगा रहता है, जिसमें वर्ब प्लस ही रहता है, ही रहती है, ही रहते हैं, लगा रहता है, उसमें डू या डज प्लस नथिंग करके बनाते हैं बाबू, नथिंग करके। तो मैंने बनाया वह पढ़ाता ही रहता है, ही डज नथिंग बट टीच। आगे नंबर है वह पढ़ाता रहा, देखिए ये प्रेजेंट में है, वह पढ़ाता रहता है, और वह पढ़ाता रहा पास्ट में है। तो ध्यान रखिएगा, इसका बनेगा he went on teaching, he went on teaching, जिसमें पास्ट तरह का बोध हो उसमें went on प्लस बिफोर लगाएंगे। जैसे वर्ब प्लस रहा, रही, रहे, लगा रहे, उसमें हम went on करके बनाते हैं। इसका एक और है continued to बनाते हैं, एक और है kept प्लस बिफोर बनाते हैं। बट अभी आप एक ही सीखो, वह पढ़ाता रहा, he went on teaching, वह पढ़ाता ही रहा। अब देखिए वर्ब प्लस ही रहा, ही रही, ही रहे लगा हो तो उसमें कुछ नहीं करेंगे बाबू, डिड नथिंग लगाएंगे, डिड नथिंग बट करके बनाएंगे। डिड नथिंग बट जिस प्रकार हमने बनाया था ये वाला, वह पढ़ाता ही रहता है, तो ही डज नथिंग बट टीच, तो ये प्रेजेंट में था इसलिए यहाँ डज या डू का प्रयोग किया गया। ये पास्ट में है इसलिए यहाँ डिड का प्रयोग होगा। he did nothing but teach। अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इस तरह के ट्रांसलेशन के सहारे आप बहुत सारे अंग्रेजी वर्ड, अंग्रेजी स्पोकन अंग्रेजी में बहुत सारे सेंटेंस, अंग्रेजी वोकैबुलरी आपका क्लियर हो जाएगा। बस इतना देख लीजिए बस।